स्पिनिंग। आज का टॉपिक हमारा स्पिनिंग है। मैं नीलांबर सिंह। आज हम बात करेंगे सबसे पहला स्टेप फाइबर के बाद स्पिनिंग, कि फाइबर से स्पिन करके जो यार्न बनता है उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। इसमें ट्विस्टिंग प्रोसेस होता है कि सारे फाइबर को ज्वाइंट करके ट्विस्ट करते करते धागे को लंबा किया जाता है। तो यही है हमारा स्पिनिंग। और स्पिनिंग में पहला हमारा काउंट आता है सिंगल काउंट। जब भी हम स्पिन करते हैं तो बहुत ही पतला धागा तैयार होता है जिसमें स्ट्रेंथ कम होता है दूसरे धागे के कारण। ज़्यादातर सिंगल काउंट हम यूज करते हैं इनर गारमेंट के अंदर ताकि उसके अंदर हार्डनेस ना हो, सॉफ्ट हो, तो सिंगल काउंट होता है। और यही जब काउंट ऐड हो जाता है एक से सिंगल 2 तो ये 2 प्लाई होता है। अगर 3 काउंट यूज होगा तो 3 प्लाई होगा, 4 काउंट होगा तो 4 प्लाई होगा। तो काउंट जो होता है सिंगल, उस थिकनेस को काउंट किया जाता है कि उसका थिकनेस ऑफ यार्न क्या है। यार्न जितना ज्यादा पतला होगा उसका काउंट उतना ज्यादा होता है, और जितना मोटा होगा वो उतना काउंट उसका उतना कम होगा। तो ये होता है। और ये यार्न मेनली यूज किया जाता है कॉटन, लिनन या नेचुरल फाइबर के अंदर। और दूसरा एक प्रोसेस होता है जो कि शनील के ऊपर यूज होता है एक धागा। ये तो सिंगल काउंट ट्विस्टेड काउंट के बारे में बात था। अब शनील क्या होता है? ये बल्कीनेस और एक स्पंजी लुक के लिए धागा तैयार होता है ताकि धागे के अंदर, कपड़े के अंदर सॉफ्ट फील हो। मोस्टली शनील यूज होता है फर्निशिंग में या मैटिंग्स के अंदर, ताकि लोग जहां बैठे जहां पे थोड़ा सा गद्देदार फील हो। ये धागा जो है स्पिन होके और कट के बनता है ताकि ये धागे के अंदर एक प्लफीनेस आए। और उसके बाद आता है बुकले यार्न, जो फैंसी होता है। बुकले यार्न का पर्पस होता है कि टेक्सचर जनरेट करना कपड़े के अंदर। तो वो धागे के अंदर जब टेक्सचर जनरेट करते हैं तो वो बुकले यार्न के अंदर आता है। और भी बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के यार्न होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो है स्पिनिंग से ही शुरू होता है। और दूसरा चीज है कि एक और मेन टॉपिक होता है कि टीपीआई। टीपीआई क्या है? टीपीआई होता है कि ट्विस्ट पर इंच। जो धागे हम सिंगल धागे को जब हम ट्विस्ट करके 2 या 3 धागे में प्लाई करते हैं तो जो उसके 1 इंच के अंदर नंबर ऑफ जो ट्विस्ट होते हैं, जो उनका ऐंठन है, वो टीपीआई कहलाता है। तो कोई भी आदमी आप चेक कर सकते हैं धागे के अंदर की टीपीआई क्या है। जितना टीपीआई ज्यादा होगा धागे की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और धागे के अंदर हार्डनेस आएगा। अगर टीपीआई कम होगा तो धागे की स्ट्रेंथ कम होती है और धागे के अंदर जो है सॉफ्टनेस रहता है। डेनियर नायलॉन और पॉलिएस्टर के अंदर होता है फिलामेंट्स। तो नंबर ऑफ फिलामेंट्स को ऐड करके जो यार्न बनाते हैं तो वो डेनियर पे डिपेंड होता है कि नंबर ऑफ डेनियर्स कितने हैं। तो जितना डेनियर यूज करेंगे धागा उतना मोटा होगा। ये था हमारा स्पिनिंग और धागे के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे आपके साथ वीविंग के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।